हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काव्य मंजरी में संकलित पाठ 1 साखी। साखी को कबीर दास जी ने रचा है। साखी से तात्पर्य है साक्षी या गवाह, यानी कि ईश्वर को साक्षी मान करके उन्होंने समाज के हित के लिए जिन दोहों की रचना की है वे दोहे साखी कहलाए। ये दोहे बीजक में संकलित है और इनकी 3 रचनाओं में से साखी, सबद और रामायणी है। सबसे पहला हम दोहा पढ़ते हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुर मिल्या दीपक दिया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं लोक में प्रचलित नियमों के अनुसार, यानी कि वेदों में बताए गए नियमों के अनुसार ही जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर मुझे सतगुरु मिले और उन्होंने ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में थमा दिया। मेरे हाथ में दीपक दे दिया, जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया और मैं वेदों के नियमों को त्याग करके सच्चे नियमों की ओर आगे बढ़ चला। चलिए अब हम एक एक शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। पीछे से तात्पर्य लोक में प्रचलित नियमों को मानने से है। लोक वेद के साथ लोक में प्रचलित जो नियम है उनके साथ साथ मैं चल रहा था। आगे थे सतगुरु मिल्या, यानी कि जीवन पथ पर कुछ आगे चलने पर मुझे एक सच्चे गुरु मिल गए, जिन्होंने ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में पकड़ा दिया और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि वे जब संसार और वेदों के मार्ग पर चलते रहे तब तक उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने संतों का संग पकड़ा उन्हें ईश्वर के दर्शन हो गए। दूसरा दोहा है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरस्या आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बनराई। कबीरदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब मेरे मन का अज्ञान दूर हो गया, मेरे मन का अंधेरा दूर हो गया, तो हम पर गुरु की कृपा से प्रेम का बादल बरस गया और प्रेम के बादल के बरसने से मेरी आत्मा अंदर से हरी भरी हो गई और शरीर भी हरा भरा हो गया, यानी आत्मा भी भीग गई प्रेम से और शरीर भी प्रफुल्लित हो गया। यहाँ पर कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान के उजाले से हमारे मन में प्रेम का बादल बना और वह प्रेम का बादल हमारे ऊपर आकर के बरस गया। इसके कारण क्या हुआ कि हमारी आत्मा भी प्रेम के कारण भीग गई और शरीर हरा भरा हो गया। कहने का तात्पर्य, जब हम सभी से प्रेम करने लगते हैं, सभी को ईश्वर का अंश मानने लगते हैं, तो फिर हमें सभी लोगों से प्रेम हो जाता है। हम किसी के साथ घृणा नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा मन और शरीर दोनों ही प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम का बादल बरसने से अंदर और बाहर सभी जगह शांति मिल गई। प्रेम के आने से आत्मा तक प्रसन्न हो उठी। यहाँ प्रेम का तात्पर्य ईश्वर के प्रेम से लिया गया है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है। बासुरी सुख ना रैणी सुख, ना सुख सुपनहि माही, कबीर बिछुटिया राम सू, ना सुख धूप न छाह। कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ना तो मुझे दिन में सुख मिल रहा है, ना ही मुझे रात में सुख मिल रहा है, ना ही मुझे सपने में सुख प्राप्त हो रहा है। जब से मैं राम से बिछड़ा हूँ तब से मुझे न धूप में न छाँव में कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। यहाँ पर कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि जब से वे राम से बिछुड़ गए हैं, उन्हें न तो दिन में चैन पड़ा, न रात में, और न ही सपने में ही चैन पड़ा। वह कहते हैं
कि कहीं पर भी उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हुई, चाहे वे धूप में रहे या छाँव में। कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा सुख तो ईश्वर की प्राप्ति में ही मिल सकता है, अन्य कहीं पर भी नहीं। चलिए अब हम अगला दोहा पढ़ते हैं। अगला दोहा है, मुआ पीछे जिन मिलै कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लौह सब तब पारस कौड़े काम। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं, वो राम से शिकायत भी कर रहे हैं कि अगर हे राम तुम मुझे मरने के बाद मिलने वाले हो तो तुम मुझे बिल्कुल भी मत मिलना। यह बात कबीरदास जी राम से कह रहे हैं कि यदि हमने लोहे के स्थान पर अपने हाथ में पत्थर ले लिया तो पारस पत्थर हमें मिल भी गया तो वह किसी काम का नहीं, क्योंकि पारस पत्थर के मिलने का उपयोग तभी है जब हमें लोहा मिले, जिसके छूने से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाए। कहते हैं ऐसा कि पारस पत्थर को लोहे से छू देने पर वह लोहा सोने का बन जाता है। तो अगर हमने पत्थर, सामान्य सा पत्थर ले लिया अपने हाथ में, तो भी पारस पत्थर उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करेगा। यहाँ पर कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि यदि मरने के बाद मुझे राम की प्राप्ति हुई तो इस संसार में आना ही बेकार हो गया, क्योंकि जीवन में तो राम की प्राप्ति हुई नहीं। यहाँ राम से तात्पर्य ईश्वर के प्रेम से है। जैसे लोहे के बदले यदि कोई पत्थर ले ले तो फिर उसके लिए पारस पत्थर किसी काम का नहीं होता, जैसे मरने के बाद यदि राम की प्राप्ति हुई तो संसार में आना तो बेकार ही हो गया। चलिए अगले दोहे को देखते हैं। अगला दोहा है, अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे लोगों ने बताया कि इस रास्ते से राम आएंगे या ईश्वर मिलेंगे, तो मैं उसी रास्ते की ओर लगातार देखता रहा, क्योंकि मेरे अंदर बड़ी उत्कंठा थी उन राम से मिलने के लिए, उन ईश्वर से मिलने के लिए। और मेरे बार बार उसी रास्ते की ओर देखते देखते मेरी आँखों में झाई पड़ी, क्योंकि मैं एक टक उस रास्ते की ओर देख रहा था कि ऐसा ना हो मेरे राम उस रास्ते से गुजरें और मेरी नज़र उन पर ना जाए, मैं कहीं और ही देखता रह जाऊं। इस कारण से मैं लगातार देख रहा था और इस कारण से मेरे आँखों में झाई पड़ गई, मेरी आँखों से दिखाई देना बंद हो गया और मैं बार बार राम राम बुलाता रहा, राम राम पुकारता रहा। इस कारण से मेरे जीव में छाले भी पड़ गए, मेरी स्थिति खराब हो गई, लेकिन मुझे राम की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ पर कबीरदास जी यह समझाना चाहते हैं कि ईश्वर की राह देखते देखते मेरी आँखें दुखने लगीं और राम राम ईश्वर ईश्वर पुकारते पुकारते मेरे जीव में छाला भी पड़ गया, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति मुझे नहीं हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि दिखावा छोड़कर सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान या भजन करना चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो पाएगी, अन्यथा ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। वो हमारे बहुत पास होते हुए भी हमसे बहुत दूर हो जाते हैं, इसलिए हमें सच्चे मन से ही ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए।